राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूँ। जब आप कमेंट्स छोड़ते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है कि येस, माय वीडियोस आर बीइंग वॉच्ड एंड मेरे वीडियोस से आपकी लाइफ में कुछ मैं गाइड कर पा रही हूँ, कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, देन इट हेल्प्स मी टू कंटिन्यू मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। और मैं शेयर करूँ अपनी जर्नी, अपनी विजडम, अपने लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करूँ। वी आर ऑल इन दिस जर्नी टुगेदर। हम एक कदम आगे हो सकते हैं, एक कदम पीछे हो सकते हैं, बट वी आर ऑल ऑन दिस पाथ ऑफ हीलिंग आवर डीएनए, हीलिंग दिस प्लैनेट। Okay, we are all healers here. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, if this kind of videos connect with you, then you are a healer, you are a light worker, और आप यहाँ पे बहुत हीलिंग वर्क करने के लिए आए हो। आज के वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ द रोल ऑफ वृंदावन धाम इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। मैं हमेशा से वृंदावन में नहीं थी। मैं नवंबर 2022 में वृंदावन आई। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द सिटी। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रही हूँ मोस्टली सिंस द एज ऑफ 18 एंड आई हैव ऑलवेज एनविजन माई लाइफ इन द सिटी। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था दैट आई वुड शिफ्ट माई बेस टू वृंदावन। अगर 3 साल पहले किसी ने प्रेडिक्ट किया होता कि मैं वृंदावन आके रहने वाली हूँ, it would have actually given me a heart attack because I was a completely different person with completely different interests, with completely different likes and priorities. And मुझे वृंदावन धाम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। But ऐसे बोला जाता है कि वृंदावन आप खुद नहीं आते हो, आपको बुलाया जाता है। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक घूमने फिरने की जगह नहीं है। वृंदावन एक धाम है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है। इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकते। ये श्रद्धा की बात है, ये भक्ति की बात है। When I came across the path of devotion and when I chose Shri Krishna as my supreme personality of Godhead, as my God, as my Lord, जब मैंने भगवान को श्री कृष्ण का नाम दिया, जब मैं भगवान, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, भगवान में श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को ही मैं मानने लगी एज भगवान, उसके बाद मुझे वृंदावन आने का मौका मिला। जब मैं आई थी, मेरा इनिशियल इंटेंशन था कि मैं कुछ टाइम रहूँगी, 1-2 महीना, आई विल जस्ट एक्सप्लोर एंड आई विल गो। बट राधा रानी की कृपा से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं एंड मुझे वृंदावन में रहने का मौका, सौभाग्य मिला हुआ है। ये सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा से ही मिला है। नाउ what is the connection between Vrindavan and your spiritual awakening journey? Mostly जो मेरे videos देख रहे हैं and जो भी इस path में हैं, including me, we have come here, we have come across the spiritual awakening journey through relationships. जब हमारा दिल टूटा है, जब soul shock लगा है, mostly through relationship, mostly through romantic relationships, हमारा दिल टूटा हुआ था या फिर रिलेशनशिप में हमने एक पैटर्न को एक्सपीरियंस किया है, जिसके बाद हम इस जर्नी में आए हैं, इस हीलिंग जर्नी में आए हैं, राइट? दैट हैज़ बीन द पॉइंट ऑफ ट्रिगर, दैट हैज़ बीन द पॉइंट ऑफ सोल शॉक। इसीलिए हम जैसे लोगों के लाइफ में वृंदावन का एक बहुत ही खास रोल है। वृंदावन कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वृंदावन घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये श्री कृष्ण और राधा रानी का घर है, ये उनका धाम है। आज भी वो यहाँ पे वास करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, हम यहाँ पे तभी आते हैं जब हमें बुलाया जाता है, और हम तब तक ही रह सकते हैं जब तक वो चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया जाता है? हमें यहाँ पे मस्ती करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, हमें यहाँ पे बुलाया जाता है ताकि हम अपनी हीलिंग जर्नी में प्रोग्रेस कर सके, हम अपने आप को हील कर सके। एंड इसीलिए मुझे ये आइडिया आया, ये इंस्पिरेशन आया कि मैं एक रिट्रीट करूं इन वृंदावन। मैं इसको काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी, but now I feel so called, so inspired to do a retreat in Vrindavan. And through this retreat, I want to invite you all and give you an opportunity to come here. क्योंकि जब तक एक रीज़न नहीं होता ना, हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। हाँ, वृंदावन साउंड्स गुड, जाएंगे कभी, कभी जाएंगे, कभी जाएंगे। उस कभी को मैं
इस बार मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू वृंदावन and experience the power and magnitude of this place। इस जगह की जो वाइब्रेशन है, मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग उसे एक्सपीरियंस करें और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में नेक्स्ट लेवल तक जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आई थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया, क्यों मैं यहाँ पे अभी 2 साल से हूँ, ऐसा क्या मिला है मुझे यहाँ पे। अगर आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे फ्रॉम ए वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा खास नहीं लगेगा। बट इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आपका भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति रुचि है, तो ये जगह आपके लिए हॉटस्पॉट है। दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपकी सोल को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। इट फील्स लाइक होम, यू नो, एंड देयर इज दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट आपको यहाँ आने के बाद ही वो मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम फॉर दिस रिट्रीट। इस रिट्रीट के बहाने अब आइए, आप मुझसे मिल सकते हैं, आप और लोगों से मिल सकते हैं जो इस जर्नी में हैं, एंड टुगेदर वी विल हैव so much of discovery, realization and growth in this journey। ये जर्नी कभी कभी लोनली लगती है, कभी कभी क्या मोस्टली ये जर्नी बहुत लोनली लगती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिले, सिर्फ यूट्यूब में नहीं, अपने आसपास भी एक नेटवर्क बनाएं। तो आई इन्वाइट यू कि कम टू वृंदावन एंड एक्सपीरियंस। सब यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते मेरी तरह, यू नो, यू माइट हैव फैमिली, यू माइट लिव विथ योर फैमिली, और मे बी यहाँ पे आके आप क्या करोगे, मे बी यू डोंट नो। सो आप अपना बेस उठा के यहाँ पे नहीं आ सकते। यू डोंट हैव टू अपरूट योर सेल्फ। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू कम एंड एक्सपीरियंस वृंदावन थ्रू दिस रिट्रीट। इस रिट्रीट को बहाना बना के, इस वर्कशॉप को बहाना बना के आप वृंदावन आइए, एंड वी विल लर्न अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैं मैनिफेस्टेशन को पिछले 12 साल से स्टडी कर रही हूँ, एंड आई हैव मैनिफेस्टेड अमेजिंग थिंग्स इन माई लाइफ वेरी कॉन्शियसली, ओके, वेरी वेरी कॉन्शियसली, एंड आई वॉन्ट टू टीच दिस। एंड मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और भक्ति पाठ का, हीलिंग पाठ का क्या कनेक्शन है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी इस रिट्रीट में। आपको पता चलेगा दैट या देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन। इट इज नॉट कि मैनिफेस्टेशन करो कि भक्ति करो, इट गोज हैंड इन हैंड। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ओके। एंड व्हेन यू प्रैक्टिस बोथ, जब आप डिवोशनल पाथ पे भी रहते हो एंड मैनिफेस्टेशन पाथ पे भी रहते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, भक्ति इज अ पार्ट ऑफ सरेंडर एंड मैनिफेस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस के साथ आप भक्ति में रहते हो, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, टू अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू डिजायर एंड डिजर्व इन योर लाइफ। सरेंडर एंड कॉन्शियसनेस दोनों बहुत जरूरी है, being aware and alert, and you are going to learn all this। I want to share all these things with you। मेरे अंदर भरा पड़ा है बहुत सारा knowledge that I have accumulated and experimented over a decade। मैं obsessively ये सब पढ़ती हूँ, लाइक ए मैनिएक में पढ़ती हूँ। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में आ जाता है ना, तो मैं उसको ऑब्सेसिवली पढ़ती हूँ, उस पर रिसर्च करती हूँ, उसको एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड मैं वृंदावन में आके मैं उसकी महिमा के बारे में आपको शेयर कर रही हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सो इफ़ यू फील कॉल्ड, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह में आना चाहिए, आपको भी राधा कृष्ण ने बुलाया है, देन साइन अप फॉर दिस रिट्रीट, क्योंकि बहुत ही यू नो स्मॉल सर्कल के लिए है, ज़्यादा सीट्स नहीं है। सो आई वॉन्ट टू डू इट फॉर ए क्लोज निट ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं चाहती हूँ। सो साइन अप फॉर दिस रिट्रीट एंड वी आर गोइंग टू डू अमेजिंग थिंग्स। हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ हीलिंग ही नहीं सीखेंगे, हम सेवा भी करेंगे, एंड सेवा इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो इन दिस जर्नी। अगर आपको फास्ट हीलिंग चाहिए, इफ यू वांट टू सी मिरेकल्स इन योर लाइफ, डू मोर सेवा। आप जहाँ पे भी हो सेवा कीजिए, और अगर वृंदावन में आके आपको सेवा करने का मौका मिले, तो दैट इक्वल्स टू थाउजेंड्स ऑफ सेवा दैट यू डू आउटसाइड। अगर आप एक रात भी वृंदावन में बिताए, आपको सोने का मौका मिले वृंदावन में, आपको एक रात बिताने का मौका मिले, आप अपने यू नो कितने जनरेशन्स के पाप को नष्ट करोगे, उनके कर्मा को क्लियर करोगे। खुद का ही नहीं, आपका पूरा जो
डीएनए है उसके कार्मास को क्लियर करोगे, एंड दैट इज द रोल ऑफ वृंदावन इन योर लाइफ। आपको सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, बस एक बहाना चाहिए होता है। एक बहाने से राधा रानी आपको बुलाती है, एंड मुझे लगता है कि ये रिट्रीट आपके लिए वो बहाना हो सकता है। तो इस रिट्रीट को बहाना बनाइए, एंड ज़्यादा पैसों के बारे में मत सोचिए, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड यू डिजर्व टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड ये पैसे मेरे पास नहीं है, फीस मैं कैसे लाऊं, सब कुछ हो जाता है। बस इंटेंशन रखिए, राधा रानी की कृपा होगी, राधा रानी बुलाना चाहेंगी, सब कुछ अपने आप अरेंज हो जाएगा। और आप यहाँ से जितना इन्वेस्ट किया है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा लेके जाओगे यहाँ से, क्योंकि राधा रानी कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेजती है। दैट इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। Okay, so that is the importance of Vrindavan, and that is why I'm here, because I experienced so many miracles. मैंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये डिसाइड किया था कि मैं वृंदावन छोड़ के जाने वाली हूँ, एंड आई वॉज रेडी। मेरा सारा अरेंजमेंट हो गया था, बट देन समथिंग हेल्ड मी बैक। आई डिडंट वांट टू गो, आई डिडंट वांट टू गो, आई डोंट हैव एन आंसर व्हाई आई डिडंट वांट टू गो, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू गो। ऐसी है उनकी लीला। जब वो आपको जाने नहीं देना चाहती तो किसी बहाने से रोक लेती है, और जब वो चाहती है कि आप बाहर जाके कुछ करो तो कोई बहाने से आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, ठीक है। तो मैं यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना है राधा रानी से कि वो आपको बुलाएं, किसी भी बहाने बुलाएं, चाहे मेरे बहाने हो या फिर किसी और के बहाने हो। आप आइए, वृंदावन धाम की महिमा से जुड़िए, यहाँ पे सेवा कीजिए, एंड अपनी लाइफ में ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी उसका प्रभाव देखिएगा। सिर्फ आपकी लाइफ ही नहीं बदलेगी, आपकी फैमिली की लाइफ बदलेगी, आपकी पूरी फ्रेटर्निटी की लाइफ बदलेगी, आपकी एनर्जी में इतना चेंज होगा। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ वृंदावन। हाँ, और क्या रोल है वृंदावन का? वृंदावन है राधा रानी का निवास। राधा रानी जो है प्रेम की अल्टीमेट सिंबल ऑफ लव। वी कांट इवन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लव शी बिहोल्ड्स। तो वो प्रेम की प्रतिमा है, वो सरेंडर की प्रतिमा है, एंड ये जो जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, दिस इज अ जर्नी ऑफ लव। बट हम लव को अच्छे से समझते नहीं हैं। हमें लव का मतलब होता है कि हम किसी को पाना चाहते हैं, एक आउटकम चाहते हैं। दिस इज द प्रोग्रामिंग दैट वी हैव। सो when we come across this journey of healing, तो हमें प्यार का मतलब समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता तो राधा रानी आपको सिखा के ही छोड़ेगी, आपको इतने situations देगी, इतने circumstances देगी that you will have to learn about love. You have to learn about loving yourself, and you'll have to learn about loving other people, because this journey is about love. पहले खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप दूसरों को भी प्यार कर सकते हो खुले दिल के साथ, एंड राधा रानी आपको सिखाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस ऑफ लव। वृंदावन वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण अपनी लीला करते थे, यहाँ पे अपना पास टाइम बिताते थे, अपने फ्री टाइम में वो वृंदावन में होते हैं, एंड दे एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस एक्सटेसी ऑफ लव। और वो लस्टफुल लव नहीं है, स्पिरिचुअल लव, ओके, डिवाइन लव, एंड दैट एनर्जी इज स्टिल हियर। और हमें इस जर्नी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वी आर इन दिस जर्नी ऑफ डिवाइन लव, एंड दैट इज द रोल ऑफ वृंदावन इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। सो आइए, वृंदावन आइए, किसी भी बहाने से आइए, एंड लेट्स एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस डिवाइन लव। Thank you so much for watching. I will see you soon in the next video. Jai Shri Ram, Radhe Radhe.